दुबई वाले ससुराल में गरीब बहू ने ली पहली बार एसी में नींद। उफ, ये गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भट्टी में बंद कर दिया हो। हवा का एक झोंका तक नहीं आ रहा। नीरजा उठकर बैठती और गत्ते को जोर जोर से हिलाने लगती है, लेकिन हवा और भी गर्म महसूस होती है। उफ, ये लोहे की छत तो जैसे रात में जलता हुआ तवा बन जाती है। बदन पसीने से चिपक रहा है, पर हवा का एक झोंका तक नसीब नहीं। नीरजा खिड़की की ओर देखती है, जहां से रत्ती भर भी हवा नहीं आ रही। फिर उसका ध्यान दीवार के पार वाले कमरे की ओर जाता है। मीनाक्षी दीदी का कमरा तो कितना ठंडा होगा। वहाँ तो छत के ऊपर छत है और पंखा भी कितने तेज चलता है। काश चाची मुझे बस रात भर के लिए उनके कमरे की फर्श पर सोने की जगह दे देती। वो गत्ता चलाना बंद करती है और बंद आंखों से सोचती है, मुझे पलंग नहीं चाहिए, बस उस पंखे के नीचे फर्श पर बिना बिस्तर के भी लेट जाती तो कम से कम कलेजे को ठंडक तो पड़ती। तभी अचानक बाहर से चाची किरण की आवाज आती है। ए निर्जा, ये गत्ता हिलाने की फड़फड़ बंद करेगी या नहीं? खुद तो जाग रही है, हमें भी नहीं सोने दे रही। जी चाची, बस सो रही हूँ। नीरजा पसीने से भीगी हुई चटाई पर फिर से लेट जाती है और छत पर लगे खाली हुक को ताकती है। कल पक्का हिम्मत करके चाची से बात करूंगी। बस फर्श का एक कोना मांग लूंगी। कम से कम एक रात तो सुकून की नींद सो पाऊंगी। रात भर टीन की उस जलती छत के नीचे नीरजा ने करवटें बदलते गुजारी। हर करवट के साथ पसीना बिस्तर को भिगोता रहा और आंखों में सिर्फ एक ही सपना घूमता रहा, एक सुकून भरी नींद। बस एक पंखे की ठंडी हवा, लेकिन वो हवा नीरजा के लिए किसी अमीरी के ख्वाब जैसी थी। रात की उस उमस के बाद जब सुबह का सूरज उगा तो वो उजाला नहीं बल्कि अपने साथ और भी ज्यादा तपन और चाची के कड़वे तानों की आग लेकर आया। सुबह के 8 बजे हैं, धूप तेज हो चुकी है। नीरजा नल के पास बैठकर कपड़ों का ढेर धो रही है। अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं और सूरज अभी से खाल जलाने लगा है। आज फिर वही दिन भर की तपन और धुआं। तभी किरण बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है, हाथ में पंखा झलते हुए। ए निर्जा, क्या बादलों को निहार रही है? वहाँ कपड़ों का ढेर क्या तेरा बाप आकर धोएगा? चल जल्दी हाथ चला। और सुन, इन कपड़ों के बाद रसोई की सफाई भी करनी है। आज बहुत गर्मी है, मेरा जी घबरा रहा है। तू सारा काम फटाफट निपटा। जी चाची, बस ये आखिरी बाल्टी है। सूरज की तपिश में घंटों झुककर कपड़े धोने के बाद नीरजा की कमर जवाब दे रही थी। हाथ साबुन के पानी से गल चुके थे। उसने सोचा कि शायद अब 2 पल छांव में बैठकर पसीना सुखा पाएगी, लेकिन इस घर में नीरजा की किस्मत में आराम कहाँ था। अभी एक काम खत्म ही हुआ था कि रसोई की वो दहकती भट्टी उसका इंतजार कर रही थी। नीरजा रसोई गई और मशीन की स्पीड से काम करना चालू किया। उफ, ये धुआं तो, ये तपन, ऐसा लग रहा है कि इस चूल्हे में रोटी नहीं मैं खुद पक रही हूँ। अभी तो धूप से आई थी, अब इस आग के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। सांस भी नहीं ली जा रही है। यहाँ नीरजा किचन में रोटियां बना रही थी कि तभी बाहर से आवाजों का हमला शुरू हुआ। एक तरफ चूल्हे की आग, दूसरी तरफ इन लोगों की फरमाइशों की आग, और बीच में नीरजा अकेली झुलस रही थी। अरे नीरजा, मेरी चाय में अदरक कम था, दूसरी बना करना। और सुन, आज नाश्ते में पराठा नहीं, सादा फुल्का चाहिए, एकदम गरम और घी लगा हुआ। चाचा की फरमाइश चल ही रही थी कि वंश किचन के दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता है। ए, मेरा ऑमलेट कहाँ है? प्याज एकदम बारीक कटा होना चाहिए। कितनी देर लगाएगी? मुझे जिम निकलना है, तेरी तरह सारा दिन घर में रहता नहीं हूं ना मैं। बस अभी लाई। चाचा जी, आपकी चाय भी अभी रखती हूँ। नीरज के 2 हाथ थे और मांगे 4 तरफ से आ रही थी। रसोई में धुआं भरा था, छत से गर्मी टपक रही थी और इन सब के बीच नीरजा का दम घुट रहा था। पर उस घर में था ही कौन जिसे नीरजा की पड़ी हो। मम्मी देखो ना, इस निर्जा को सुबह से बोल रही हूँ कि सैंडविच चाहिए, अभी तक रोटियों में फंसी है। निर्जा 5 मिनट में नहीं आया ना तो वो गत्ता फाड़ दूंगी जिससे तू रात को हवा करती है, समझी? फिर सड़ना गर्मी में। मीनाक्षी को पता था कि नीरजा के पास वो गत्ता ही एक सहारा है इस जलती गर्मी में, इसलिए उसने वही निशाना बनाया। चाची गुस्से से किचन के अंदर आती है। हाथ पैर चला, पत्थर मत बन। सबके लिए अलग अलग नाश्ता तैयार कर और याद रख, जब तक सबका पेट ना भर जाए तू एक घूंट पानी के लिए भी नल की तरफ नहीं जाएगी। काम चोर कहेगी। चाची, रसोई में बहुत उमस है, चक्कर आ रहे हैं। क्या बस 2 मिनट खिड़की के पास खड़ी हो जाऊं? खिड़की के पास? बड़ी आई नाजुकली, पसीने से डर लगता है तो यहाँ खड़ी क्यों है? चुपचाप चूल्हे के सामने खड़ी रह और काम खत्म कर। नीरजा ने कुछ नहीं कहा, कह भी क्या सकती थी। उसके आंसू उस धुएं में घुल गए जो रसोई में भरा हुआ था। हाथ कांप रहे थे, सिर भारी था, पर उसने आंसू पिए और चुपचाप रोटी पलटने लगी। उसकी हर सुबह ऐसे ही होती थी। रोटियां तो बन गई पर नीरजा की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। पसीने से तरबतर वो रसोई के बाहर निकली और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। तभी पड़ोसन गरिमा हाथ में ठंडा पानी का गिलास लिए दबे पांव नीरजा के पास आती है।
निर्जा बेटा, ये थोड़ा ठंडा पानी पी। सुबह से देख रही हूँ तुझे भट्टी की तरह जल रही है मेरी बच्ची। गरिमा चाची, आप अगर चाची ने देख लिया तो बहुत डांटेंगी, पर सच में गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे। कितने दिनों बाद किसी ने उसकी प्यास को देखा था। इस घर में तो उसके पसीने की भी कोई कीमत नहीं थी। देख तो तेरी क्या हालत हो गई है। इस भरी दोपहर में वो पत्थर दिल तुझे चूल्हे के सामने झोंकते हैं। क्या इस घर में कोई तुझे इंसान नहीं समझता? इंसानियत तो इस घर की चौखट के बाहर ही दम तोड़ चुकी है चाची। बस रात भर टीन की छत जलती है और दिन भर की रसोई। मेरी तो किस्मत ही पसीने से लिखी गई है। तभी किरण वहां आदम की, जैसे उन्हें नीरजा का एक पल का चैन भी बर्दाश्त नहीं था। अरे यहाँ क्या पंचायत बैठ रही है गरिमा? तुम हमारे घर की नौकरानी को बिगाड़ने आई हो क्या? और तू निर्जा, पानी पीने का टाइम मिल गया, जा मीनाक्षी के कमरे की सफाई कर और कूलर में भी पानी भरा भी। किरण शर्म करो, ये तुम्हारी सगी भतीजी है। इस गर्मी में इसका दम घुट रहा है और तुम्हें पानी पिलाने पर भी ऐतराज है। रिश्ते अपनी जगह, काम अपनी जगह। पसीने से दिक्कत है तो किसी महल में ब्याह दो इसे, जहाँ दिन रात एसी में सोए। यहाँ तो इसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तुमसे तो बात करना ही फालतू है। तेरे पास तो दिल है ही नहीं। मैं जा रही हूँ। एसी में सोना नीरजा के लिए तो ये किसी सपने जैसा था, और इस घर में सपने देखने की भी इजाजत नहीं थी उसे। मैं जा रही हूँ चाची काम करने। चाची का हुक्म था, मना करने की हिम्मत कहाँ थी नीरजा में। वो हाथ में भारी बाल्टी लिए मीनाक्षी के कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस काम को वो बोझ समझ रही थी, वही काम उसे वो 2 पल की ठंडी हवा दिला देगा जिसके लिए वो तरसती है। पर यह सुकून भी बस चंद लम्हों का मेहमान था। कितनी ठंडी हवा है। ऐसा लग रहा है कलेजे को ठंडक पड़ गई हो। नीरजा ने कूलर में पानी डालना शुरू किया, पर जानबूझकर हाथ धीमे कर लिए, जिससे थोड़ी देर उस हवा में खड़े हो पाए। ए निर्जा, हाथ चला रही है या खड़े खड़े सो रही है? एक बाल्टी पानी डालने में पूरा दिन लगाएगी? नहीं दीदी, बस डाल रही हूँ। आपके कमरे का पंखा तो कितनी अच्छी तरह हवा देता है। रसोई में तो दम घुट गया था मेरा। क्या बस 2 मिनट यहीं खड़ी रह सकती हूँ? पसीना सूख जाता तो काम करने में आसानी होती। बड़ी आई हवा खाने वाली। ये कमरा और ये पंखा मेरे लिए है, तेरे जैसे पसीने से बदबू मारने वाले लोगों के लिए नहीं है। पानी भरने आई थी ना, भरा और निकल। दीदी, मैं भी इसी घर की हूँ। क्या मुझे 2 मिनट की ठंडी हवा का हक भी नहीं? औकात से मिलता है निर्जा, और तेरी औकात बस उस तपती टिन की छत वाली कोठरी में है। जा बाल्टी उठा और निकल यहाँ से। नीरजा ने खाली बाल्टी उठाई और कमरे से बाहर चली गई। सूरज ढलने को था, पर नीरजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दोपहर की जलती रसोई, मीनाक्षी के कमरे की जिल्लत, सूखी रोटी के 2 टुकड़े, पूरा दिन पसीने और आंसुओं में बह गया। शाम को, अरे बेटा, आज फिर यही हालत। अरे एकदम जली भुनी सी लग रही है। क्या आज भी इन लोगों ने सांस लेने की मोहलत भी नहीं दी? नहीं काका, काम थोड़ा ज्यादा था और ये गर्मी बस जान निकाल रही थी। दूध वाले ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। झटपट थैले से एक केला और दूध का छोटा पैकेट निकाला। ले बेटा, चुपचाप खा ले। मुझे पता है उस रसोई की आग में ढंग से कुछ खाया भी नहीं होगा। काका, अगर चाची ने देख लिया तो पैसे काट लेगी। तू फिक्र मत कर, बस खा ले। ऊपर वाला देख रहा है बेटी, आज जल रही है, पर एक दिन ऐसी ठंडी छांव मिलेगी तुझे। शुक्रिया काका, आज पूरे दिन में बस आपने ही पूछा कि मैं कैसी हूँ। तभी अंदर से आवाज आई, ए निर्जा, दूध लिया या वहीं खड़े खड़े बतिया रही है? जल्दी आ अंदर। जल्दी जा बेटा, हिम्मत मत हारना। नीरजा ने दूध का बर्तन उठाया और अंदर चली गई। चेहरा थका हुआ था, लेकिन दिल में दूध वाले काका की बात एक उम्मीद बनकर रह गई थी। एक दिन ऐसी ठंडी छांव मिलेगी। इतनी देर क्यों लगा दी? दूध लेने गई थी या वहीं खड़े खड़े रोने का ड्रामा कर रही थी? जी चाची, दूध ले आई हूँ। दिन भर की थकान बदन पर पत्थर की तरह लदी थी। रात हो गई थी। टीन की छत से गर्मी टपक रही थी। नीरजा हिम्मत करके किरण के पास गई। किरण और मीनाक्षी एक साथ बैठी हुई थी। चाची, वो कमरे में बहुत गर्मी है। क्या मैं मीनाक्षी दीदी के कमरे में फर्श पर सो जाऊं? जगह भी नहीं घेरूंगी। मीनाक्षी के कमरे में? तू बड़े नखरे हैं तेरे। वो कमरा मेरी बेटी का है, तेरे पसीने की बदबू वहां नहीं चाहिए। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये सोचने की कि तुम मेरे कमरे में सो सकती हो? दीदी, मैं पलंग नहीं मांग रही, बस फर्श पर एक कोने में रात भर के लिए। बहुत गर्मी लगती है वहाँ। एक बार बोला समझ नहीं आता? ड्रामा बंद कर और जा अपनी कोठरी में सो जा। सुबह जल्दी उठना है। महारानी की तरह देर से उठी तो नाश्ते में देर हो जाएगी। नीरजा चुपचाप लौट गई, उसी कोठरी में, उसी जलती छत के नीचे। अगली सुबह फिर वही भाग दौड़, वही काम, वही तपिश, वही गर्मी।
नीरजा मशीन की तरह बिना रुके तपती हुई धूप में काम कर रही थी। तभी पड़ोस की शकुंतला आंटी आई और किरण को एक तरफ ले गईं। किरण, एक रिश्ता देखा है मैंने, बिल्कुल वैसा ही जैसा तू चाहती थी। कैसा रिश्ता? गरीब घर है, लड़का दारू भी पीता है और सबसे बड़ी बात जल्दी शादी करने को तैयार है। तूने ही तो कहा था ना कि इसे जल्दी कहीं भी निपटाना है। किरण के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, जैसे उसे अपनी परेशानी का हल मिल गया हो। बस यही चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए कि इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आए। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से निकालना है, कहीं भी। कल ही उन्हें बुला लेती हूँ। आंगन में खड़ी नीरजा ये सब सुन रही थी, लेकिन सारी प्रॉब्लम तो यही थी कि वो सिर्फ सुन सकती थी। चाची के डर ने तो जैसे उसका मुंह ही बंद कर दिया था। अगले दिन लड़के वाले आए, एक औरत और उसका बेटा। फटे कपड़े, टूटी चप्पल, चेहरे पर मुफली सी साफ झलक रही थी। देखते ही देखते समझ आ गया कि घर में चूल्हा भी मुश्किल से जलता होगा। बस यही चाहिए था, यहाँ जली वहां भी जलती रहे। तभी मोहित आए। एक नजर लड़के पर पड़ी, फटे कपड़े, टूटी चप्पल। वो किरण को खींचकर एक तरफ ले गए। किरण, ये क्या कर रही हो? इनका हुलिया देख रही हो? इतना गरीब घर में नीरजा की शादी करोगी? तो क्या हुआ, उसके भाग्य में गरीबी लिखी है तो मैं क्या करूं? अमीर लड़के के इंतजार में उसे घर पर बैठा कर रखूं क्या? किरण, इतना अत्याचार करके तुम्हारा दिल नहीं भरा? तुम्हें हमेशा उससे हमदर्दी क्यों रहती है? इसलिए ना कि वो तुम्हारे भाई की बेटी है। हाँ, मेरी भाई की बेटी है, इसलिए नहीं देख सकता ये सब। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने फैसला कर लिया, शादी यहीं होगी। मोहित चुप हो गया और किरण वापस मुड़ गई। नीरजा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मन में माँ की बात गूंज रही थी। माँ कहती थी, देखना बेटा, एक राजकुमार आएगा और तेरी किस्मत बदल जाएगी। पर मैं तो यहाँ से भी बुरी जगह जा रही हूँ। अरे वाह नीरजा, क्या रिश्ता मिला है तुझे, एकदम तेरे जैसा। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। दीदी सही कह रही हैं। अब तो झोपड़ी में रहेंगी और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाएगी। यहाँ टीन की छत थी, वहां शायद वो भी नसीब ना हो। किरण ने हाँ कह दी थी, लेकिन मोहित ने साफ मना कर दिया, दहेज नहीं देंगे। अगर दहेज नहीं देंगे तो ये खुद ही मना कर देंगे। तो क्या हुआ भाई साहब, हमें दहेज चाहिए ही नहीं, बस लड़की दे दो। मोहित का दांव उल्टा पड़ गया। वो चुप रह गए और किरण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दहेज नहीं लेना ठीक है। नीरजा के पापा ने जो पैसे उसके लिए रखे थे वो मीनाक्षी की शादी में लगा दूंगी। लड़के वाले जा चुके थे। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी कॉलेज चली गई। दोपहर के 4 बज रहे थे। मीनाक्षी कॉलेज से निकलकर बस में बैठी, उसके साथ एक लड़का था। मम्मी, वो लड़का याद है जिसकी बात की थी? उसने कहा था कि दुबई में रहता है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, कल हमारे घर रिश्ता लेकर आएगा। सच में? आने दे बेटा, हम तैयार हैं। एक तरफ नीरजा की जिंदगी उस गरीब घर में धकेली जा रही थी और दूसरी तरफ मीनाक्षी के लिए दुबई का रास्ता खुल रहा था। वहीं पैसे जो नीरजा के पापा ने अपनी बेटी के लिए जोड़े थे वो अब मीनाक्षी के सपनों पर लगने वाले थे। शाम को मीनाक्षी कॉलेज से लौटी और अपने मम्मी के पास आकर बैठ गई। मम्मी, आज कॉलेज में रोहन से बात हुई, कह रहा था जल्दी वापस जाना है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, तू दुबई रहेगी। मम्मी वो ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आता इस नीरजा को पासपोर्ट की क्या जरूरत थी। देखो उसके पास भी पासपोर्ट है और मेरे पास नहीं है। मैंने आज रोहन को अपने डॉक्यूमेंट दे दिया है, वो अप्लाई करवा देगा मेरा। उसके पापा ने बनवाया था। अरे नीरजा को छोड़, मुझे ये बता रोहन के घर वाले राजी हैं? हाँ, कल आएंगे रिश्ता लेकर। किरण की खुशी समा नहीं रही थी। एक तीर से 2 निशाने। मीनाक्षी की शादी दुबई में और नीरजा उस गरीब घर में। अगले दिन रोहन के घर वाले आए, बातें हुई, चाय पी गई और मीनाक्षी का रिश्ता पक्का हो गया। दोनों तरफ से जल्दी शादी की बात थी। तो क्यों ना दोनों की शादी एक साथ कर दें, झंझट एक बार में खत्म। अरे वाह, एक साथ शादी? तो नीरजा की शादी में थोड़ा जो बहुत खाना पीना करना था उससे भी बच जाएंगे। मीनाक्षी के नाम पर सब हो जाएगा। नीरजा को पता भी नहीं था कि उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं। जब सब चले गए तो मीनाक्षी नीरजा के पास आई। अरे नीरजा, कैसा लग रहा है? मैं तो दुबई जाऊंगी। और तू, तेरे होने वाले हस्बैंड को देखा तूने? देखने में तो हैंडसम है, बस जेब में कुछ नहीं है। मीनाक्षी हंसती रही और नीरजा चुप रही, क्योंकि जवाब देने का हक भी उस घर में उसका नहीं था। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। घर में रौनक थी, पर वो रौनक सिर्फ मीनाक्षी के लिए थी। गरिमा और शकुंतला भी आई। नीरजा को देखा तो दिल भर आया। बेचारी नीरजा, इस घर में तो कभी उसे इज्जत मिली नहीं। चलो कम से कम इस जहन्नुम से तो निकलेगी। हाँ, बस अपने ससुराल में खुश रहे। हम जो कर सकते थे वो हमने किया। और शादी हो गई, फेरे पड़े, विदाई हो चुकी थी। नीरजा जाने वाली थी, तभी गरिमा ने किरण से कहा, किरण, नीरजा का पासपोर्ट दे दो। पासपोर्ट? उसे क्या करना है पासपोर्ट से? कहाँ जाएगी? दुबई जाएगी, वीजा लगवाना है।
दुबई? किरण का मुंह खुला का खुला रह गया और तभी गरिमा ने बोलना शुरू किया। किरण, जिसे तुम गरीब समझ रही थी ना, अथर्व, वो असल में मेरा भांजा है। पूरा परिवार दुबई में रहता है। साल में बस 7-8 दिन के लिए यहाँ आते हैं। बहुत अमीर है वो। क्या क्या कह रही हो तुम? अथर्व मेरे घर आया था। उसने देखा निर्जा को गर्मी में काम करते हुए, उसकी सादगी और सुंदरता को। उसी दिन कहा, मौसी मुझे इसी से शादी करनी है। और हम दोनों चाहते भी थे कि निर्जा की किसी अच्छी जगह शादी हो, पर हमें पता था अगर अमीर घर का दुबई वाला रिश्ता आता तो तुम कभी हाँ नहीं करती। इसलिए हमने उसे गरीब बनाकर भेजा और तुमने झट से हाँ कर दी। किरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस निर्जा को उसने हमेशा जलाया, उसकी किस्मत उससे कहीं ऊंची निकली। किरण, तुमने ही कहा था ना, यहाँ रहेगी तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें ज्यादा फिक्र हो रही है तो ले जाओ एसी में, सुकून की नींद सुलाओ इसको। तो अब मैं ले जा रही हूँ। अब ये रोज एसी में सुकून भरी नींद सोएगी। निर्जा वहां बुत की तरह खड़ी थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। और किरण, वो अभी भी कोशिश में लगी थी किसी तरह ये शादी टूट जाए। वो अथर्व के पास गई। अब बेटा, ये अपशगुनी है, इसकी किस्मत खराब है। पहले माँ बाप गए, फिर हमारे घर में रही, तो यहाँ भी कभी कुछ ठीक नहीं रहा। बदकिस्मती ने इसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। अरे तुम्हारे घर ले जाओगे तो वहाँ भी यही होगा। सोच लो बेटा, अभी भी वक्त है। चाची जी, मैंने सोच लिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किरण के पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे। फिर विदाई हुई दोनों की एक साथ। मीनाक्षी अपने ससुराल गई और नीरजा अपने। वीजा का काम गरिमा के घर से हुआ। कुछ दिन लगे और फिर वो दिन आ गया। एयरपोर्ट पर नीरजा खड़ी थी, हाथ में पासपोर्ट था। पहली बार नीरजा फ्लाइट में बैठी थी। सब कुछ नया था। सीट, ठंडी हवा, खिड़की से दिखता आसमान। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कांपते हाथों को अथर्व ने थाम लिया। डरो मत, मैं हूं ना। इतनी ऊंचाई पर सच में जा रहे हैं हम? हाँ, और अब यही तुम्हारी जिंदगी है। आदत डाल लो नीरजा अब इसकी। दुबई एयरपोर्ट पर बाहर निकले तो एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी खड़ी थी। नीरजा एक पल रुक कर देखती रही। गाड़ी में बैठते ठंडी हवा चेहरे से टकराई। नीरजा ने आंखें मूंद ली। इतनी ठंडी हवा, गर्मी ही नहीं लग रही। अब कभी नहीं लगेगी, टेंशन मत लो, मैं हमेशा साथ हूं। नीरजा चुप रही, पर उसकी आंखें भर आईं। उस टीन की छत को याद किया। वो गत्ता, वो गर्म रातें, वो आंसू, और अब ये ठंडी हवा। घर पहुंचे तो दरवाजे के सामने पूरा परिवार खड़ा था। सबसे पहले मोना आई और नीरजा को गले लगाया। आ गई मेरी बहू, कितनी प्यारी है। खुश रहो बेटा, अब घर ये तुम्हारा है। आओ निर्जा, हम सबको कब से तुम्हारा इंतजार था। चाची आ गई। भाभी थकी होगी, आई अंदर। जितना भैया ने बताया था आप उससे भी ज्यादा प्यारी हो। नीरजा ने यह सब देखा। ये प्यार, ये अपनापन, पूरी जिंदगी में पहली बार किसी घर ने उसे इस तरह अपनाया था। नीरजा जब घर के अंदर पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे घर कहना सही नहीं था, वो तो महल था। चारों तरफ जगमगाहट थी। पूरे हॉल में ऐसी ठंडी हवा बह रही थी कि नीरजा का सारा पसीना एक पल में सूख गया। ये मेरा ही घर है, इतनी ठंडी हवा और ये खुशबू। बेटा बैठो, लंबा सफर किया है, पहले कुछ खा लो। नीरजा बैठ गई, पर हाथ नहीं उठा। पूरी जिंदगी उसने दूसरों के लिए खाना बनाया था, खुद सबसे आखिर में जो बचा वो खाया था। और आज सबसे पहले उसकी थाली सजाई जा रही थी। निर्जा ये लो, अभी तो पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, कल सब तुम्हारी पसंद का बनवाएंगे। अरे भाभी क्या सोच रही है, अच्छे से खाइए भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही है। नीरजा की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप एक निवाला मुंह में रखा और आंखें मूंद ली। इतना अच्छा खाना इतने प्यार से परोसा हुआ, ये उसकी जिंदगी में पहले नहीं हुआ था। खाने के बाद सब हॉल में बैठे। नीरजा एक कोने में चुपचाप बैठी थी। अभी भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। बेटा घर कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा है। ये घर तुम्हारा है बेटा, यहाँ कोई पराया नहीं है। नीरजा, अगर कभी भी मेरा छोटा भाई तुम्हें परेशान करे ना तो तुम सीधे मेरे पास आना, अच्छी क्लास लूंगा इसकी। जी भाई साहब। भाई साहब नहीं, बस विराज भैया, ठीक है। नीरजा के मन में एक टीस उठी। काश उसके अपने घर में भी कोई ऐसा बोलता। बातें करते करते कब रात हुई पता ही नहीं चला। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। अथर्व नीरजा को अपने कमरे में ले गया। दरवाजा खुला तो नीरजा एक पल के लिए जम गई। बड़ा सा कमरा, सजा हुआ बिस्तर, दीवारों पर हल्की रोशनी और हर तरफ से एसी की ठंडी हवा। वो कोठरी जहाँ टीन की छत से गर्मी टपकती थी, चटाई पर सोती थी, गत्ते से हवा करती थी, और ये मेरा कमरा, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। क्या हुआ नीरजा, अंदर चलो। अथर्व आपसे एक बात पूछूं? बिल्कुल, एक क्या 10 पूछो। आपके घर में गर्मी नहीं लग रही, लेकिन पंखा क्यों नहीं है?
पंखे की क्या जरूरत है? पंखे की जरूरत नहीं है, यहाँ एसी पूरे घर में लगा हुआ है। और ये क्या, आपके घर? अब ये तुम्हारा घर है। नीरजा ने बहुत गौर से एसी को देखा। आज से पहले उसने सिर्फ एसी का नाम सुना था, आज तक देखा नहीं था। और अब ऐसे ससुराल आ गई थी जहां हर जगह एसी था। अच्छा, तो यही होता है एसी? बिस्तर पर बैठो। नीरजा बिस्तर पर बैठी। नरम गद्दा था, इतना नरम कि जैसे बादल पर बैठी हो। फिर धीरे से लेट गई। ठंडी चादर, एसी की हल्की सरसराहट और कोई आवाज नहीं। ना कोई चिल्लाहट, ना टीन की छत की तपन, ना गत्ते की फड़फड़ाहट, बस यही ठंडी हवा। अथर्व से बातें करते करते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। और अगली सुबह जब वो उठी तो अथर्व पहले से ही उसके लिए चाय का कप लिए खड़ा था। ये लो चाय। कैसी रही रात? अच्छी नींद आई? अथर्व जी, यकीन नहीं हो रहा, आज पहली बार मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। शायद इसलिए कि आज पहली बार मैं एसी की ठंडी हवा में सोई हूँ। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? अब तो रोज की बात होगी। रोज की बात आपके लिए होगी, मेरे लिए तो ये सपने के सच होने जैसा है। कल तक उस टीन की छत के नीचे एक पंखे के लिए तरसती थी और आज परसों की थकान मिट गई है। नीरजा चादर ओढ़ कर लेट गई। न शोर, न गर्मी, न डर, बस ठंडी हवा और सुकून। पहली बार, सच में पहली बार सुकून की नींद आई है। उठो, तैयार हो जाओ। जी, लेकिन मैं तो कोई कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, तैयार कैसे हूँ? अरे उठो और अपनी अलमारी खोल कर देखो। नीरजा उठी और अलमारी खोली। एक पल के लिए हाथ रुक गया। रंग बिरंगे कपड़े, इतने सारे, इतने सुंदर। ये क्या इतने सारे कपड़े अथर्व जी? ये कहाँ से आए और क्या सब मेरे लिए है? अरे इस कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कौन है? हाँ, तो बेशक कपड़े भी तुम्हारे ही हैं। तुम्हारे आने से पहले ही मम्मी और भाभी ने मिलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग की थी। अभी तक जो नीरजा की आंखों में खुशी थी अब आंसुओं में बदल गई। अथर्व उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ? तुम्हें एकदम से रोने क्यों लगी? अथर्व जी, मुझे कभी नए कपड़े नहीं मिले, कभी नहीं। मैंने हमेशा मीनाक्षी दीदी की उतरन पहनी है। उनके फटे कपड़े, पुराने कपड़े ही मेरे हिस्से में आए हैं। अथर्व चुप रहा, पर उसकी आंखों में दर्द था। अब मिलेंगे, चाहे तो रोज नए पहनो। आज मेरी पसंद का पहनोगी? हाँ, बिल्कुल पहनूंगी। तैयार होकर नीरजा नीचे आई। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ही उसके पांव किचन की तरफ बढ़ गए। तभी उसकी सास ने आकर उसे रोका। अरे बेटा, किचन में काम करने के लिए नहीं आई हो तुम यहाँ? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आराम करती, आज पहला दिन है तुम्हारा। पर नाश्ता तो बनाना होगा ना? तभी वहां कल्पना भी आ गई। सही कहा, नाश्ता तो बनाना होगा, लेकिन नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर कुकिंग स्टाफ है। तुम क्यों बनाओगी? हंसती मुस्कुराती भावना भी वहां आ पहुंची। भाभी, आज आपकी पसंद का नाश्ता बनेगा, बताइए क्या खाएंगी? नीरजा एक पल के लिए चुप रह गई। ये सवाल उससे कभी किसी ने नहीं पूछा था, इतने सालों में कभी नहीं। और शायद उसे याद भी नहीं था कि उसे क्या पसंद है। मुझे याद नहीं कि मुझे क्या पसंद है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मोना ने चुपचाप उठकर नीरजा का सिर थपथपाया और थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल भर गई पराठे, फल, जूस और मिठाई से। वहाँ सबके बाद जो बचता था वो मिलता था, और यहाँ पूरी की पूरी टेबल सिर्फ मेरे लिए। नाश्ता करने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि अचानक आशीष दौड़ता हुआ आया। चाची चाची, आपने दुबई देखा? कभी नहीं देखा बेटा, अभी तो अपना दुबई वाला ससुराल ही देख रही हूँ। ओ चाची, तो क्या आप दुबई देखोगे? तुम दिखाओगे तो जरूर देखूंगी। अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ चाची, लेकिन पापा हम लोग चलेंगे ना आज घूमने, प्लीज। चाची को पूरा दुबई दिखाएंगे। अरे ठीक है मम्मी, आज पूरी फैमिली चलते हैं घूमने दुबई। बिल्कुल चलो, मेरी नई बहू दुबई देख लेगी। और पूरी फैमिली निकल पड़ी दुबई की चमचमाती सड़कों पर। नीरजा की आंखें हर तरफ घूम रही थी। बड़े बड़े मॉल, ऊंची इमारतें, बुर्ज खलीफा की परछाई, ये सब देखकर नीरजा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी जिंदगी है। वो सब एक साथ मॉल में थे। कल्पना और भावना नीरजा को एक दुकान से दूसरी दुकान में ले जा रही थी। नीरजा बस देखती जा रही थी। इतनी चीजें, इतनी रोशनी। भाभी ये देखिए डायमंड नेकलेस, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, ये तो बहुत महंगा है भावना। भावना उठाओ ये नेकलेस। नीरजा, महंगा और सस्ते की फिक्र करना छोड़ दो। अब तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। जो तुम चाहती हो वो तुम खरीद सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मोना ने वो नेकलेस उठाया और नीरजा के गले में पहना दिया। नीरजा ने आईने में खुद को देखा और आंखें भर आईं। माँ, तुम सही कहती थी, एक दिन राजकुमार आएगा और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। मेरी जिंदगी बदल गई मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस मेरी यही दुआ है कि ये खुशियाँ मेरी जिंदगी में हमेशा रहे। अरे खुशियां हमेशा रहेंगी, वादा है।
और वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी की कहानी कुछ और ही थी। शादी को 1 महीना हो गया था। मीनाक्षी अभी भी दुबई का इंतजार कर रही थी। रोहन बाहर से आया था और उसके हाथों में दारू की बोतल थी। रोहन, दुबई कब चलेंगे? तुमने कहा था जल्दी चलेंगे। चुप कर, सर मत खा मेरा। मीनाक्षी एक पल के लिए जम गई। ये वो रोहन नहीं था जो शादी से पहले मिला था, हंसमुख स्मार्ट दुबई वाला। वो तो बस एक दिखावा था। असली रोहन ये था। रोज दारू, रोज गाली, रोज झगड़ा, घर में न ढंग का खाना था न सुकून था। जो फ्लैट उसे चमकता हुआ लगा था वो भी उसका नहीं था। एक दिन पड़ोसन ने राज खोला। बहन जी, ये फ्लैट रोहन का नहीं है, इसके दोस्त का है। रोहन ने बस शादी के लिए कुछ दिन मांगा था और दुबई वो तो कभी गया ही नहीं, वहाँ बस बातें बनाता था। मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुबई झूठ था, फ्लैट झूठ था, पासपोर्ट, वीजा सब झूठ था। मैंने नीरजा को कहा था तेरी औकात बस उस टीन की छत वाली कोठरी की है। आज मैं खुद उससे भी बुरी जगह बैठी हूँ। उसे जलाया था मैंने और आज वही आग मुझे जला रही है। वो मीनाक्षी जो नीरजा का गत्ता तोड़ने की धमकी देती थी आज खुद टूटी हुई थी। और नीरजा जिसे उसने हमेशा कमजोर समझा वो सच में दुबई में थी। एसी में सो रही थी, डायमंड पहन रही थी और प्यार पा रही थी। जिंदगी ने हिसाब चुकता कर दिया था। मीनाक्षी अपनी सास के पास गई। आपको पता था ये दुबई नहीं जाएगा, फ्लैट भी इसका नहीं है, फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला। कम से कम आपको तो सच बताना चाहिए था। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मुझे क्या पता था? और रही बात धोखे की, तो तुमने भी तो ऐसा ही किया था ना किसी के साथ। अब घर में बैठकर क्या करोगी? कोई नौकरी करो, घर चलाओ। मीनाक्षी के मुंह से आवाज नहीं निकली। जो दूसरों को सुनाती थी आज वही शब्द उसे सुनने पड़ रहे थे। अपने कमरे में जाकर रोते हुए उसने अपनी माँ को फोन लगाया। मम्मी सब झूठ था। दुबई नहीं है, फ्लैट भी नहीं है उसका। रोज दारू पीकर आता है। मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ। फोन हाथ से छूट गया। किरण वहीं बैठ गई। दिमाग में एक के बाद एक वो सब याद आने लगा जो उन्होंने नीरजा के साथ किया था। वो टीन की छत वाली कोठरी, वो गत्ता, वो जलती रसोई, वो आंसू जो नीरजा धुएं में छुपाती थी, वो रात जब नीरजा ने फर्श पर सोने की भीख मांगी थी और उन्होंने ठुकरा दिया था। मैंने उसे अपशगुनी कहा था, कामचोर कहा था, नौकरानी कहा था और आज वो दुबई में है। और मेरी अपनी बेटी नीरजा के लिए दारू वाला पति ढूंढ रही थी और मेरी बेटी को ही नशेड़ी मिल गया। ये सब मेरी करनी है। एक दिन नीरजा का फोन बजा। मोहित चाचा का नाम था स्क्रीन पर। बेटा माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया और मीनाक्षी के साथ जो हुआ वो सब हम ही ने किया। रोहन ने धोखा दिया उसे, वो बहुत परेशान है। चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अथर्व जी से बात करूंगी। अथर्व, आपने कहा था जो मांगूंगे आप मुझे वो दोगे? हाँ मांगो। रोहन को अपनी कंपनी में काम दे दीजिए, मीनाक्षी दीदी की जिंदगी बन जाएगी। अरे जिस घर ने तुम्हें इतना दर्द दिया उसके लिए भी सोच रही हो? उनके गलत करने से मेरा क्या बिगड़ा? मुझे तो सब कुछ मिल गया, किसी का बुरा चाहकर मैं क्या पाऊंगी? अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठा और रोहन को फोन लगाया और कंपनी में फोन लगाकर रोहन की जॉब की बात करी। कुछ दिन बाद किरण और मोहित दुबई आए। दरवाजा खोला तो सामने नीरजा खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, खुश, सुकून भरी। किरण के पांव रुक गए। ये वही नीरजा थी जिसे उन्होंने कोठरी में रखा था, गत्ते से हवा करते देखा था, भट्टी में झोंका था और आज वही नीरजा उनके सामने खड़ी थी, एसी वाले घर में, डायमंड पहने। बेटा माफ कर दे। अंदर आइए चाची। अथर्व बेटा, हमने इस बच्ची के साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत, पर इसका बड़प्पन देखो, आज भी इसने हमें अपनाया। चाचा जी यही तो नीरजा है, इसीलिए तो मैंने इसे चुना। और बस यही था नीरजा का जवाब। न गिले न शिकवे। जिस घर में उसे जलाया गया था उसी घर के लोगों को उसने अपनाया। मीनाक्षी की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। रोहन काम कर रहा था, किरण को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और नीरजा वो उस एसी वाले कमरे में रात को सोती थी, सुकून से, चैन से।